वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। आज मैं साइंस में एक चैप्टर जिसका नाम है बल तथा गति के नियम के बारे में पढ़ाएंगे। हम इस चैप्टर में ये सीखेंगे कि बल क्या होता है, गति के नियम क्या हैं, बल और गति के बीच में संबंध क्या है, तो इनके बारे में हम डिटेल से सीखेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा टॉपिक है बल, ये क्लास 7 में भी आप पढ़ चुके हैं। तो यदि आप क्लास 7 में बल की परिभाषा को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि बल को कुछ इस तरीके परिभाषित किया गया था। कोई भी वस्तु हो, उस पर धक्का या खिंचाव को ही हम बल कहते हैं। जैसे कि ये आपका एक बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स को इस दिशा से आप धक्का दे रहे हैं, ठीक है। तो जो धक्का आप दे रहे हैं वो क्या है? एक तरीके का बल है। या दूसरे शब्दों में कहें, इधर रस्सी लगा के आप इस बॉक्स को खींच रहे हैं, ये भी एक बल है। तो कहने का मतलब किसी भी वस्तु पर धक्का या खिंचाव को हम बल कहते हैं। यदि हम इंग्लिश में बात करें, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस। इफ यू विल ट्राई टू मेमोराइज द थिंग्स विच यू हैव डिस्कस्ड इन 7th क्लास, देन यू विल गेट force is defined such a way. Force, it is a push or pull of objects. Now see, this is the box. From this side it is a pushing. Then pushing means also it is a force, and in this direction it is pulling the box. So this is also called a force. So if we will compare all the things, then we will get that force may be defined as it is pull or push of objects, ठीक है। तो हम इस तरीके बल को समझने की कोशिश करेंगे। बल का क्या प्रभाव होता है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। बल का गति के साथ संबंध क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये हमारा शुरुआती है स्टेज में। सबसे पहले हम सीखेंगे फोर्स क्या है। तो फोर्स और बल के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। फिर से एक बार परिभाषित कर दें, किसी भी वस्तु पर धक्का या खिंचाव को हम बल कहते हैं। अब सीखेंगे बल का प्रभाव। देखिए, किसी भी वस्तु पर जब हम बल लगाते हैं तो उस वस्तु पर कुछ परिवर्तन आ सकता है। वो परिवर्तन क्या क्या हो सकते हैं, एक एक करके हम सीखेंगे। बल का प्रभाव। अब देखिए, बल का प्रभाव, यदि हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, यदि वो वस्तु विरामावस्था में है तो उसकी अवस्था में हम परिवर्तन ला सकते हैं। कहने का मतलब, यदि वह विरामावस्था में है तो उसे हम गति अवस्था में ला सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा वस्तु विराम अवस्था से गति अवस्था में लाया जा सकता है। अब देखिए, इस बॉक्स को देखिए। इस बॉक्स अभी क्या है, ये विरामावस्था में है। लेकिन यदि मैं इस बॉक्स के ऊपर 2 न्यूटन का बल लगाता हूँ तो यह गति में आ जाती है। तो कहने का मतलब, यदि हम किसी भी वस्तु पर एक बल लगाते हैं तो वह वस्तु अगर विरामावस्था में है तो वह गति अवस्था में आ सकती है या लाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो उसे हम बल लगा करके विरामावस्था में ला सकते हैं। जैसे कि आप देखें होंगे, कोई भी बॉलर है, बॉल को फेंक दे है तो वो बॉल गति अवस्था में रहती है, लेकिन कीपर उसी बॉल को एक बल लगा करके रोक देता है। तो कहने का मतलब कि कोई भी गतिशील वस्तु है या गति अवस्था में है तो उसे हम बल लगा करके विरामावस्था में ला सकते हैं।
तो दूसरा पॉइंट है गति अवस्था से विराम अवस्था में लाया जा सकता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। यदि किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उस वस्तु की दिशा में परिवर्तन को लाया जा सकता है। जैसे कि आप वॉलीबॉल खेलते हैं तो जब वॉलीबॉल आपके हाथों तक आती है तो उसकी एक पर्टिकुलर दिशा होती है, एक निश्चित दिशा से आपके हाथों तक आती है, लेकिन आप अपने हाथों की मदद से उस पर एक बल लगाते हैं जिसकी वजह से उस बॉल की जो दिशा है वॉलीबॉल की वो बदल जाती है। तो कहने का मतलब यदि आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उस बल का प्रभाव उसकी दिशा में परिवर्तन को ला सकता है। ठीक है, तो अब हम तीसरे पॉइंट में लिखेंगे गतिशील वस्तु की अवस्था गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन लाया जा सकता है। और तीसरा हो गया, अब हम चौथी बात डिस्कस करेंगे जो बल के प्रभाव से संबंधित है। आप एक गुब्बारा ले लीजिए, गुब्बारे को फुला लीजिए, आप दोनों हाथ से उसको दबाने की कोशिश करिए या एक बल लगाने की कोशिश करिए। आप क्या देखते हैं? आप देखेंगे कि उस गुब्बारे का आकार क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो कहने का मतलब यदि हम किसी वस्तु पर एक बल लगाएं तो हो सकता है कि उस वस्तु का आकार में परिवर्तन आ जाए। ठीक है, जरूरी नहीं है। अब आप देख लीजिए, मैं ब्लैक बोर्ड को या ग्रीन बोर्ड को दबाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन इसका आकार में परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिस पे बल का प्रभाव को हम देखा जा सकता है या उस के आकार में परिवर्तन को देखा जा सकता है। तो कहने का मतलब वस्तु का आकार में परिवर्तन लाया जा सकता है। देखिए, फिर से हम इन पॉइंट को डिस्कस करेंगे। हमने अभी तक क्या डिस्कस किया? बल क्या है? आप क्लास 7 में पढ़ चुके हैं कि किसी भी वस्तु पर धक्के या खिंचाव को हम बल कहते हैं। फिर बल का प्रभाव हम इन 4 पॉइंट में समझने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट है, यदि आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे होते हैं तो उस बल की वजह से यदि वह विरामावस्था में है तो वह गति अवस्था में आ सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा, यदि गति अवस्था में है तो उसे हम विरामावस्था में ला सकते हैं, दूसरी चीज। तीसरी, किसी भी वस्तु की दिशा में परिवर्तन को लाया जा सकता है। और चौथा, उस वस्तु का आकार में परिवर्तन को लाया जा सकता है। इफ टॉक अबाउट इन इंग्लिश, first of all we have discussed about the force. What is the force? Force may be defined as it is push or pull of objects. If talk about the effect of forces, then we can be pointed these points. First of all, we will discuss about if any object in a rest position, then if we will apply the force on objects, then it may be in a motion. Second, if any object in a motion, then we can apply the forces to stop the body, or we can be take in a rest positions. And third one, we can change the direction of the objects on applying the forces. And fourth and last point, if we will apply the forces, then we can reform or change the shape of the objects. तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। अभी हम चर्चा करेंगे कि बल और गति में क्या संबंध है। अब हम जड़त्व के बारे में सीखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी वस्तु यदि विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहना चाहती है,
यदि कोई गतिशील वस्तु है या गति अवस्था में है तो वो गति में रहना चाहती है तब तक जब तक कि उस पर कोई एक बाह्य बल न लगाया जाए। तो उस कॉन्सेप्ट की मदद से हम जड़त्व को सीखने का प्रयास करेंगे। तो जड़त्व को हम कुछ इस तरीके परिभाषित कर सकते हैं या समझ सकते हैं। कैसे? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में हो या गति अवस्था में है, उस अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने वाले गुण को ही हम जड़त्व कहते हैं। फिर से समझिए, कोई भी वस्तु विरामावस्था में हो या गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने वाले गुण को ही हम जड़त्व कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप बस में जर्नी कर रहे होते हैं, जब ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाते हैं तो आपका शरीर का ऊपरी हिस्सा कुछ आगे की ओर झुक जाता है। तो यह इनर्शिया ही है, आपकी बॉडी पहले रेस्ट पे थी लेकिन अचानक मोशन में आ गई, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, विरोध करने की कोशिश करते हैं कि आगे आप ज़्यादा ना झुके। ठीक है, तो कहने का मतलब जड़त्व क्या है? कोई भी वस्तु विरामावस्था में हो या गति अवस्था में परिवर्तन का गुण का जो विरोध करता है उसे हम जड़त्व कहते हैं।